हेलो फ्रेंड। तो आज माई एक्सक्यूएल में हम देखेंगे कि कैसे हम एक रो को मॉडिफाई करते हैं और कैसे हम एक कॉलम में इंसर्ट वैल्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर इन केस आपके में प्रॉब्लम आ रहा है या टेबल में और इंसर्ट में कहीं पे भी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे सिंपली आपको स्टूडेंट पे राइट क्लिक करके ड्रॉप स्कीमा पे क्लिक करके ड्रॉप नाउ कर देना है। तो ये आपकी पूरी टेबल इरेज हो जाएगी। अगर कहीं इन केस बीच में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, और सिंपली आपको करना क्या है, वन बाय वन करके आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो आपका स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। जिस तरह क्रिएट डाटाबेस हो गया, फिर हमने यहाँ पे सिंपली इसको एग्जीक्यूट किया, तो नीचे देखेंगे मेरा सारा जितना भी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो चिल्ड्रन पे कॉलम पे यहाँ पे ये सारे एग्जीक्यूट हो गए हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम इसको भी रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो इंसर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे भी मैंने इसे वन बाय वन एग्जीक्यूट करके यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अब एक कमांड आपको पता है, पहले की वीडियो में बताया रखा है मैंने, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चिल्ड्रन। यहाँ से मैं क्लिक करके एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरा कुछ डाटा जो मैंने बनाया था ये आ गया। अब यहाँ पे मेरे को एक कॉलम इंसर्ट करना है लोकेशन का। तो वो कैसे इंसर्ट होगा, और उसमें अगर मेरे को वैल्यू देनी होगी तो उसकी क्या कमांड होगी। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं उसको। सिंपली यहाँ पे मैं ऑल्टर टेबल और टेबल का नाम डाल दूंगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं करूँगा ऐड लोकेशन, वैरकर दे देता हूँ मैं। पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है कि हम वैरकर क्यों यूज करते हैं, और सेमी कॉलन से मैं इसे टर्मिनेट कर दूंगा। यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे नीचे सक्सेसफुली मेरा एग्जीक्यूट हो गया है। और ऐड लोकेशन में मैं करूँगा तो यहाँ पे कुछ ये डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है। दैट मीन्स कि ऑलरेडी अगर मैंने पहले डिफाइन किया होगा तो वो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं लोकेशन ना लिख के मैं यहाँ पे इसमें सिटी लिख देता हूँ। शायद मेरे ख्याल से लेना नहीं चाहिए इसे, लोकेशन तो आ गया। चलो यहाँ पे लोकेशन ही ले लेते हैं, कोई नहीं। लोकेशन हो गया क्रिएट, यानी वो उसने नीचे वाले को फैच कर लिया। तो अब मैं देखूंगा कि क्या मेरा लोकेशन ऐड हो गया है। इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा एक लोकेशन ऐड हो चुका है। लेकिन अब मेरे को इसमें वैल्यू भी तो देनी है, तो मैं एक कोई भी असाइन करके उसमें मैं वैल्यू देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं। तो उसकी सिंपल कमांड है अपडेट चिल्ड्रन, और यहाँ पे मैं करूँगा सेट लोकेशन। ठीक है, लोकेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे इज इक्वल टू लोकेशन कहाँ का है। सपोज दैट आप रोहित की वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, तो रोहित सपोज दैट मुंबई का है, तो यहाँ पे मैंने इसे मुंबई दे दिया। ठीक है, अब एक्सक्यूएल को कैसे पता चलेगा कि ये वाली में इंसर्ट करना है या इसमें मुंबई इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मेरे को कुछ इसके आइडेंटिफाई देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेयर आईडी इज इक्वल टू, ये आईडी मैंने प्राइमरी की दी है, यानी आईडी प्राइमरी मतलब एक ही होगा, डबल नहीं होगा। तो रोहित की आईडी क्या है यहाँ पे, तो रोहित की आईडी यहाँ पे है 253632। सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर देता हूँ मैं, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। मैं वन बाय वन कर देता हूँ, अपडेट चिल्ड्रन करके एग्जीक्यूट करूँगा तो एग्जीक्यूट हो गया। सेट लोकेशन मुंबई, ये शायद इसमें ये भी हो गया। वेयर आईडी, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। तो आप देखेंगे कि रोहित के जो कॉलम में रो डाटा में वहाँ पे लोकेशन है, वहाँ पे मेरा मुंबई आ जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें।
सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम चिल्ड्रन मैंने कमांड बताई थी कि पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के लिए, और जितना भी आपका डाटा है रो डाटा को देखने के लिए आपका, और जो कॉलम में वैल्यूज़ हैं उसके लिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि रोहित के रो कॉलम में यहाँ पे मुंबई आ गया है। तो इसी तरह हम कैसे अपने रो डाटा को और कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे हम उसमें वैल्यू डाल सकते हैं। तो ऐसे ही छोटी-छोटी कमांड्स करके एसक्यूएल हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।